हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग एंड हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम इट। कि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ होती है और क्या हम इसे अर्निंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। बेसिकली ये एक 5 to 6 मिनट का एक शॉर्ट कोर्स होने वाला है जहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और किस तरीके से हमने इसको स्टार्ट करना है और किस तरीके से हम इसे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो नंबर 1 में हम बात करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। नंबर 2 में हम बात करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग करते वक्त हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और नंबर 3 में हम बात करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग करते वक्त हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर ये कह लें इन 3 पार्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा ये कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स को हमने किस तरीके से आगे प्रमोट करना है। तो हम डिटेल से जानेंगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक से लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब पे ऑल रनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 की कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो समझ लें ये एक कमीशन बेस्ड काम है जहाँ पे आपको कमीशन मिलते हैं लोगों की चीज़ों को सेल करवाने पे या फिर उनकी चीज़ों को रैंक अप करने पे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल फोन है या कोई भी एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक 100 रुपये की एक चीज़ आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, किसी और की चीज़ है, आपकी नहीं है, आपने सिर्फ उसको आगे सेल करवाना है और आपको वो 10% कमीशन दे रहा है, ठीक है। अब आपने वो सेल करवाई, अब सेल करवाने से क्या होगा, 10% आपको कमीशन दे रहा है। तो 100 रुपीज़ की एक चीज़ सेल हुई, आपको उसको कमीशन मिलेगा 10 रुपीज़, 10 रुपये आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 1000 रुपये की जो है चीज़ सेल करवा रहे हैं 10% कमीशन पे, तो क्या होगा कि बाकी जब चीज़ वो आपके थ्रू सेल होगी, आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू सेल होगी, तो 900 रुपीज़ उसके होंगे, 900 रुपये, ठीक है, वो कमाएगा और उसका जो 100 रुपीज़ है वो आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है। मतलब कि आपने अपनी चीज़ों को दूसरों की चीज़ों को आगे सेल करवाना होता है। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकें, दूसरों की चीज़ें सेल कराएं, दूसरों की चीज़ों को प्रमोट करें, और जब कोई आपके लिंक के थ्रू उस चीज़ पे जाएगा, उसको बाय करेगा, तो उसको तो जो प्रॉफिट होगा ही होगा, आपको भी उसका शेयर मिलेगा, आपको उसका कमीशन मिलेगा, ठीक है। आप समझ आ गए, ये हो गई हमारी कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। अब चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो अब बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग करते वक्त हमने किन बातों का ख्याल रखना है। तो इसमें मजीद हमारी 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 हमारे पास आती है डिमांड, नंबर 2 हमारे पास आता है इंटरेस्ट, और नंबर 3 हमारे पास आता है नॉलेज। कि डिमांड का मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, क्या उस चीज़ की डिमांड भी है या फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल एक सीजनल चीज़ ले लेते हैं कि एक चीज़ का सीजन अभी सर्दियाँ चल रही हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं जैकेट्स जो है वो बाय करने लग जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड भी होगी, वो चीज़ें लोग खरीदेंगे भी। लेकिन अगर मैं अब सर्दियों में फिर गर्मियों की चीज़ें बेचना शुरू कर देता हूँ, कोई पंखे, एसी, इस तरीके की चीज़ें शुरू कर देता हूँ, तो वो भी कोई चीज़ नहीं लेगा क्योंकि उस चीज़ की डिमांड नहीं होगी। वो लोग चीज़ जो है इस वक्त लोगों को नहीं चाहिए होगी, ठीक है। ये चीज़ होगी कि हमने डिमांड लाजमी देख लेनी है कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं कि उसकी मार्केट में डिमांड है या फिर नहीं है। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की, कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट भी है कि नहीं, आपको उस चीज़ के बारे में पता भी है या फिर नहीं पता। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप खुद उसे एक दिन उकता जाएंगे और अपना काम बंद कर देंगे। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं, तो इस पे आती है नॉलेज, कि आप जिस प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को जो आगे प्रमोट कर रहे हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज है या फिर नहीं है, आप खुद भी उसके बारे में जानते हैं या फिर नहीं जानते, ताकि आप अपने कस्टमर्स को, अपने बायर्स को, खरीदने वालों को, अपनी ऑडियंस को बता सकें, उसको सही तरीके से गाइड कर सकें कि ये चीज़ है और ये मैं इस चीज़ के लिए आगे आपको दे रहा हूँ या फिर आगे बेच रहा हूँ। तो ये हो गया नंबर पॉइंट 2। अब बात कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की। तो अब इसमें आता है कि हमने एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से शुरू करनी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्या चीज़ें हमें रिक्वायर हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो नंबर 1 पे बात करें तो आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म जिस पर आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ अमेज़ॉन को, ठीक है। अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग होती है, वहाँ पे भी आप प्रोडक्ट्स को सेल करवा सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कोई भी 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ बिल्कुल ही फ्री होता है, सिर्फ आपने आगे लिंक्स को प्रमोट करना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अमेज़ॉन। फॉर एग्जांपल मैं एक अमेज़ॉन पे काम कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग में वहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने क्या करना है, सबसे पहले उसका अमेज़ॉन का एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बनाना है बिल्कुल ही फ्री में, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद अब हमने क्या करना है, उसके प्रोडक्ट्स को आगे सेल करना है। किस तरीके से, वो भी आगे नंबर पॉइंट में आपको बताऊंगा कि हमने आगे प्रमोट किस तरीके से करना है। अब इसके लिए आपको मजीद क्या चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आप अपना लिंक जो है वो पेस्ट करेंगे, अपनी ऑडियंस को लेके आएंगे अपनी वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आपको वो लिंक होगा किसी भी प्रोडक्ट का जो आपने वहाँ से लिया है, अमेज़ॉन से लिया है। तो जैसे ही वो क्लिक करेगा वो सिंपली जाएगा अमेज़ॉन पे, वहाँ पे कोई चीज़ बाई करेगा तो उसका कमीशन जो है वो आपको मिल जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा वो उस पर जो भी ओनर होगा, ये जो भी चीज़ सेल कर होगा उसका इजीली मिल जाएगा। तो वेबसाइट के अलावा आप लिंक ट्री का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक वो भी प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग पेज जो है आप उसे कह सकते हैं, वहाँ पे भी अपने लिंक पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई आपके एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक से क्लिक करके अमेज़ॉन पे जाएगा, तो वो जब भी आपकी चीज़ें बाय
कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने हमारे एफिलिएट लिंक को आगे प्रमोट किस तरीके से करना है। तो एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करने का जो सबसे बेस्ट वे है वो ये कि आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, यानी कि आप सिंपली एक उस प्रोडक्ट पे उस एक चीज़ पे वीडियो बनाएं या ब्लॉग लिखें, आर्टिकल्स लिखें, तो उसको बाद में सोशल मीडिया के थ्रू आप वहाँ पे उसको आगे प्रमोट जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट या और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी ऑडियंस को लेकर आ सकते हैं अपने वेबसाइट पे या फिर अपने लिंक ट्री के पेज पे और उसके बाद इजीली उन चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं। दिखने में जितना काम इजी लगता है उतना है नहीं, यानी कि ऑडियंस को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बोनस पॉइंट में आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप किसी और कंट्री में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन का काम आप कर रहे हैं यूएसए में, पाकिस्तान में नहीं चल रहा, पाकिस्तान में आप वो काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपको जो ऑडियंस चाहिए वो भी आपको ऑडियंस जो है यूएसए की ही चाहिए या फिर किसी और कंट्री पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑडियंस लेने के लिए सिंपली आपने एक जो है VPN का लाजमी यूज़ करना है। और अगर मैं बताता चलूँ VPN जो बेस्ट है पीसी के लिए मैं बताता चलूँ तो अर्बन VPN के नाम से जो आपको मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल ही फ्री है और किसी भी कंट्री में आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर अर्बन VPN यूज़ करेंगे तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा। एफिलिएट लिंक को प्रमोट करने के लिए आपके लिए ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी अच्छी खासे आपके जो प्लेटफॉर्म्स है वो ग्रो होने चाहिए। आपके पास उनके फॉलोवर्स, उनके फॉलोइंग जो भी है तमाम चीज़ें होनी चाहिए जब भी आप एफिलिएट लिंक को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकेंगे। मतलब कि जब आपके पास ऑडियंस ही नहीं होगी तो आप किनको आगे जो है लिंक शो करवाएंगे और कौन वो चीज़ आगे बाय करेगा आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू। तो इसके लिए आपने सबसे पहली चीज़ आपने सबसे पहले अपनी ऑडियंस को ग्रो करना है अपने प्लेटफॉर्म से। उसके बाद किसी भी एक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है जहाँ पे भी आप अपना ये काम करना चाहते हैं, मतलब कि अमेजोन, दराज, कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग आपने करनी है। उसके बाद अपने इंटरेस्ट को देखना है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उस तरीके के उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को उठाना है, उसको आगे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे क्या कहते हैं अपलोड करना है, ठीक है, उनको प्रमोट करना है और वहाँ पे लिंक दे देना है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो आपने बनाई वहाँ पे लिख दें लिंक इन कमेंट या फिर लिंक जो है आपको बायो में मिलेगा, वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें। जैसे वो क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पे आएगा, वहाँ पे उसके अपने प्रोडक्ट को देखेगा, जो अपने प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट होगा उस पर क्लिक करके वो अपने प्लेटफॉर्म पे जाएगा जिस प्लेटफॉर्म पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, और जब वो वहाँ से बाय करेगा तो आपको उसका कमीशन जो है वो मिल जाएगा। तो आई होप अब आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी कि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और किस तरीके से हम इसे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब की ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।